नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए, जिस तरीके से अगर बात करें तो नई अफीम पॉलिसी को लेकर बड़ी जानकारी अफीम किसानों से निकल के आ रही है। जहां पर अगर बात करें तो सांसद सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आने वाली जो पॉलिसी है वो तकरीबन 1.5 लाख पट्टे के पास पहुंच जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही है, क्योंकि जिस तरीके से निम्बाड़ा में किसान सम्मेलन था जहां पर राज्य वित्त मंत्री भी मौजूद थे पंकज चौधरी, उनसे भी उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने 4.2 की जो मार्जिन आधार रखा था उसको 4 किया जाए, ताकि बचे कुछ जो अफीम के किसान हैं उनको भी पट्टा मिले। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने एक बड़ी मांग ये भी की कि 95 से जो पट्टे कटे हुए हैं उन सभी पट्टों को बहाल किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी जो सांसद है चित्तौड़ के, उन्होंने बड़ी मांग रखी है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के सामने। और जिस तरीके से अगर बात करें तो उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे सीपी जोशी का। उन्होंने क्या कहा, साथ ही डोला चुरा को लेकर भी वो बोले और साथ ही 829 धारा को लेकर भी उन्होंने मंच से जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनके सामने अपनी बात रखी है। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से सीपी जोशी सांसद ने क्या कहा सम्मेलन में। के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय पंकज चौधरी जी का ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए कि आज कुछ न कुछ और इस संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिले। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मंत्री महोदय का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। ये निम्बाड़ा की धरती है, ये चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र जहां ऋषि और कृषि परंपरा का निर्वहन हमेशा से होता रहा है। और जब अटल जी की सरकार थी और आदरणीय श्रीचंद जी भाई साहब सांसद थे, या तो उस समय ओपीएम के लाइसेंस मिले या फिर मोदी जी की सरकार में लाइसेंस मिले। 2014 में आपने पहली बार मुझे सांसद बना के भेजा, तब मात्र 18,000 लाइसेंस थे। आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस है। मैं एक बात कहूंगा, 2014 से पहले अफीम की औसत भी कम की, गारता भी समाप्त की। 5 साल का औसत निकालकर 5 साल के एवरेज के हिसाब से औसत दिया। 98 से 2003 के लोगों को 1 किलो कम किया। इसके अलावा पहले कई लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि बारफिन से क्या होगा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 आ गया, मार्फिन की वजह से कभी लाइसेंस नहीं कटने दिया। ये मोदी सरकार है। एक बार मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि पहले 13% लाइसेंस हर साल करते थे, आज की तारीख में आधा से 1% लाइसेंस करते हैं। अभी मैं मंत्री जी को यही कह रहा था कि अभी इस साल 4.2 आपने कर दी, अगर ये 4 कर देते तो थोड़े बहुत जो कटे हैं 100, 150, 200, 100, 150 पूरे देश भर में उनका भी नंबर आ जाता। तो मैं आज एक बात माननीय मंत्री महोदय आपके बीच में कहूंगा, आपने 18 से 1,05,000 कर दिए। मेरी आपसे विनती है कब 95 से लेकर अब तक जितने बचे हैं उन सबको एक साथ दे दो, ताकि हमारे इस क्षेत्र में किसान के नाम पर यही खुशहाली है। और कभी कभी मुझे ध्यान है जब फसल लग गई थी तो रोटावेटर आ गया, मैं मंत्री जी के पास गया तो इन्होंने तुरंत कहा रोटावेटर बंद कर दो, किसान को पोस्त दाना पक जाने दो, ताकि कम से कम वो अपना खर्चा तो निकाल सके। कभी भी किसानों के लिए लोगों ने, राजस्थान में कोई पुरानी सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप ये नहीं तोलोगे तो आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपने डोला चूरा रोड़ी में डाल दिया, खराब हो गया, नहीं तुला, तो भी केंद्र सरकार ने, राजस्थान पूर्व की सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, उन्होंने कई बार पत्र लिखे, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, उसने कभी आपके ऊपर एक्शन नहीं होने दिया। इसके लिए भी मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करो। अब अगर 95 से लेकर अब तक सब लाइसेंस बहाल होना चाहते हो तो एक बार तालियों में कितना दम, एक बार मंत्री जी को बता दो कि इस क्षेत्र की मांग है। जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय, ये क्षेत्र चूंकि यहां थोड़ी बहुत, क्योंकि पॉपी
सीड मिल जाता है, ओपीएम मिल जाता है, तो इस दो कृषि उत्पादों के कारण थोड़ी संपन्नता इस क्षेत्र में है। तो यहां का किसान, एक बात और कहूंगा, यह 8/29 हो चुकी है, कई सरकारों का मिलकर एक बना हुआ है, देश भर की सरकारें लिख के भेजेगी तब होगा। लेकिन इसमें एक आपसे भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि मंत्री जी कह रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री जी के लिए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। वो डाइस पे आए, तब तक जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें।